हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट। माय नेम इज़ अजय नारंग और आज मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 9 के बारे में, जो कि आ जाती है सेक्टर 9 न्यू गुड़गांव के अंदर। लास्ट हमने रिव्यू किया था सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 के बारे में, जो कि 81 सेक्टर के अंदर थी। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो अपना जो अपनी फ्रीज यूनिट है उसको अनफ्रीज करें, क्योंकि 50-50 का एक इसमें लॉक इन रहता है। तो जो 50% अपनी यूनिट जो फ्रीज है उसको अनफ्रीज कर रही हैं। तो लास्ट हमने डिस्कशन 81 के बारे में की थी, जो कि लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर थे। सेम कॉन्सेप्ट पे ये हमारा सेक्टर 1 में आ जाता है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 90 इंडिपेंडेंट लो राइज फ्लोर है। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम एक बार डिस्कशन करते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। तो आइए एक बार पहले कनेक्टिविटी देखते हैं और कनेक्टिविटी के बाद फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। चलिए, देखिए ये जो कनेक्टिविटी शुरू कर रहा हूँ मैं मेन रोड से शुरू कर रहा हूँ। ये सीधा आपका NH8 आ जाता है रामपुरा चौक 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे, और ये इधर सीधा चला जाता है पटौदी रोड, बिल्कुल पटौदी रोड है। अगर मैं इसकी बात करूं इस रोड की जो NH8 जा रहा है, दादी सतीश चौक से भी आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बन जाती है। और इधर पटौदी रोड से भी अगर आप सीधा जाके पटौदी रोड आएगा, पटौदी रोड से राइट जाते हो तो वहां से भी आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बनती है। तो इसी रोड से हम, इसी चौक से हम स्टार्ट करेंगे अपनी कनेक्टिविटी। तो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। अगर मैं फर्दर कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट जो है वेल कनेक्टेड है आपका पटौदी रोड से, जो कि नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ है आपका NH8 से। और अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करोगे तो दादी सती चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बनती है, जहाँ पे मेट्रो का हब भी आ रहा है, राइट। तो इस हिसाब से इसकी जो कनेक्टिविटी निकल के आती है। अब हम बात करते हैं बिल्डर की। बिल्डर इसमें आ जाता है सिग्नेचर ग्लोबल। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था मेरे लास्ट वीडियो में कि ये बिल्डर जो है मार्केट में लिस्ट होने वाला है इन फ्यू मंथ्स। तो एक जो प्रीमियम भी जनरेट होगा इसके प्रोजेक्ट में, प्लस जो इनके 40+ प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें से हाफ आपके रेजिडेंशियल है, हाफ कमर्शियल है, और कुछ इन्होंने डिलीवर भी कर दिए हैं, राइट। तो ये था हमारा बिल्डर के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आ जाता है 10.30 एकड़ की लैंड पे आ जाता है। रेरा अप्रूव्ड आपका प्रोजेक्ट है। 119 आपके 191 आपके प्लॉट्स हैं, जिसपे 764 यूनिट्स आती हैं। अभी ये अपनी जो फ्रीज यूनिट है उनको अनफ्रीज करेंगे, तो अराउंड इन 1 वीक दे विल कम अप विद द प्लान। और उसमें आपका थोड़ा सा यूनिट साइज भी बड़ा रहेगा और प्राइसिंग भी उस हिसाब से आपकी ज्यादा रहेगी। अभी जो इनकी पुरानी जो लॉन्च यूनिट है उसमें से कुछ यूनिट पड़ी हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, राइट। सो अभी इसके अंदर क्या है कि 2 कॉन्फ़िगरेशन है, 2 BHK प्लस 2 वॉशरूम एंड 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम। सो इसमें कॉन्सेप्ट ऐसे है कि आपका बेसमेंट स्टिल 4 फ्लोर आपके, और आपका जो है टेरेंस रहेगा। इस हिसाब से इसकी वो रहेगी। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर है उनको आपका बेसमेंट में स्पेस मिलेगा, और टेरेंस का जो स्पेस है वो मिलेगा 4th फ्लोर को। सो इस हिसाब से इनकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो अब अगर हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन 2 BHK प्लस 2 वॉशरूम की, तो उसमें आपका साइज जो निकल के आता है 959 है। और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर को बेसमेंट में स्पेस मिलेगा वो अराउंड मिलेगा 250 स्क्वायर फीट के करीब। और जो 4th फ्लोर है उसको आपका स्पेस मिलेगा टेरेंस में अराउंड 650 के करीब, उसको है वहां पे स्पेस मिलेगा। सो इस हिसाब से 2 BHK प्लस 2 वॉशरूम की कॉन्फ़िगरेशन आती है। अब जो इनका सेकंड जो है वो आता है 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम, जिसमें आपका साइज रहेगा 1091। और इसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर को अराउंड 300 के करीब, 339 के करीब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर को बेसमेंट में स्पेस मिलेगा। और जो 4th फ्लोर है उसको टेरेस में अराउंड 739 के करीब स्पेस मिलेगा। सो इस हिसाब से इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है निकल के आती है। अब अगर बात करूं मैं इसकी एमिनिटीज़ की, सो एमिनिटीज़ में आपको क्लब हाउस, स्विमिंग पूल,
पेट्स एरिया, जॉगिंग पार्क, योगा लॉन, और आपका गेटेड आपकी सोसाइटी रहेगी, और ऑलमोस्ट हर टाइप के आपको जो है इसमें एमिनिटीज़ मिल जाती है, राइट। अब हम बात करते हैं इसके आसपास हैबिटेशन की। अगर मैं बात करूं आसपास हैबिटेशन की, सो स्कूल्स जो आसपास की सोसाइटीज़ में आ जाते हैं वो आ जाते हैं सेंट जेवियर, डीपीएस, आपका रॉयल स्कूल आ जाता है आपका, इसके अलावा आरपीएस इंटरनेशनल हो गया, और भी काफ़ी स्कूल आसपास सोसाइटीज़ में आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं कमर्शियल्स की, कमर्शियल में आयरिस ब्रॉडवे, सफ़ायर 83, सफ़ायर 90, और आपका एसएस ओमानिया, और कुछ कमर्शियल अभी ऑपरेशनल हुए जैसे जेएमएस क्रॉसवॉक, आपका स्पेस ट्राई स्टोर मॉल। सो इस हिसाब से कमर्शियल रहने वाले हैं आसपास सोसाइटीज़ में। बात करूं आसपास अगर मैं रेजिडेंशियल की, तो डीएलएफ गार्डन सिटी होगी आपकी, सारे होम्स, आर्मी वेलफेयर सोसाइटी, जीएलएस एवेन्यू सोसाइटी इसके साथ में है ही। तो ऐसा कोई वो भी इशू नहीं रहने वाला, क्योंकि न्यू गुड़गांव आपके सारे इमर्जिंग सेक्टर हैं 81 to 95। सो हर टाइप की आपको यहाँ पे हैबिटेशन जो है आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं पेमेंट प्लान और प्राइसिंग की। सो प्राइसिंग से पहले एक बार हम पेमेंट प्लान से पहले हम एक बार सोसाइटी का व्यू देखते हैं कैसे निकल के आ रहा है, और फिर उसके बाद हम पेमेंट प्लान और प्राइसिंग की डिस्कशन करते हैं। चलिए। ये था इसका साइट व्यू। अब हम बात करते हैं पेमेंट प्लान की। सो पेमेंट प्लान जो है वो इसका है 9, 16, 25, 25, 20 एंड 5 कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है एक तरह से। सो 9% आपको बुकिंग पे देने हैं, 16% विद इन 60 डेज ऑफ बुकिंग, 25% आपको 8 मंथ में देने हैं, रेस्ट 25% आपको 14 मंथ में, 20% 20 मंथ में, और 5% पोजेशन पे। सो एक टाइप से कंस्ट्रक्शन लिंक आपका पेमेंट प्लान है 9, 16, 25, 25, 20 एंड 5, राइट। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की, जिसमें हम प्राइसिंग पे डिस्कशन करेंगे। सो प्राइसिंग जो हमारा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है 2 BHK प्लस 2 वॉशरूम, उसका जो बेसिक प्राइस आता है सेकंड और थर्ड फ्लोर का वो आता है 62 lakhs, और फर्स्ट फ्लोर का आता है 64 lakh, और जो हमारा फोर्थ फ्लोर आता है जिसके बाद टेरेंस मिलता है वो अराउंड आता है 67 लाख का। ये वो हमारा बेसिक प्राइस। अगर मैं बात करूँ इसका जो अदर चार्जेस की, तो 2.5 लाख के कार चार्जेस हैं, बाकी 1 लाख के ऊपर और चार्जेस, तो 3.5 लाख अदर चार्जेस हैं, प्लस 5% GST है। तो अगर मैं ऑल इन प्राइसिंग की बात करूँ 2 BHK प्लस 2 वॉशरूम सेकेंड थर्ड फ्लोर की, तो ऑल इन प्राइसिंग हमारी आती है 68 लाख, फर्स्ट फ्लोर की आती है 71 लाख, और जो हमारा टेरेंस है उसकी जो प्राइसिंग आती है वो आती है 74 लाख के करीब। सो ये हमारा
2 BHK प्लस 2 वॉशरूम का प्राइस था। अगर मैं बात करूं 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम की, तो उसमें जो हमारा प्राइसिंग आती है वो आती है अराउंड 68 लाख की, सेकंड और थर्ड फ्लोर की। 71 लाख आपका आता है फर्स्ट फ्लोर और 74 लाख आपका आता है आपका जो है फोर्थ फ्लोर। तो ये हमारी बेसिक प्राइसिंग हुई। अगर मैं अदर चार्जेस प्लस GST भी ऐड करूं तो हमारी उसकी प्राइसिंग आती है अराउंड 78 लाख। अगर मैं बात करूं फर्स्ट फ्लोर की तो उसकी प्राइसिंग आती है अराउंड 81 लाख और फोर्थ फ्लोर की आती है अराउंड 84 लाख, राइट। सो इस हिसाब से जो है इसकी प्राइसिंग निकल के आती है। अभी ये प्राइसिंग जो है आपको जो ओल्ड यूनिट में इस प्राइसिंग पे मिलेंगे, बट जब इनका विद इन 1 वीक जो फ्रीज यूनिट अनफ्रीज करेंगे तो नए प्राइसिंग के साथ नई यूनिट्स भी आएंगी और पुरानी यूनिट्स का भी प्राइस बढ़ेगा। सो नाउ यू हैव ए लास्ट चांस टू बुक दीज यूनिट इन ओल्ड प्राइस। नई यूनिट्स के लिए EOI का प्रोसेस ओपन है, आप उसके लिए मेरे बात कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर है, आप उस पर बात कर सकते हैं। अगर आपको साइट विजिट करनी है या और भी कोई आपको पॉइंट पे डिस्कशन करना है कनेक्टिविटी के बारे में या प्राइसिंग के बारे में, देन यू कैन कॉल मी एंड आई विल हेल्प यू ऑन दिस। सो अभी अगर हम बात करें USP की इस प्रोजेक्ट के बारे में, सो आपका न्यू गुड़गांव के अंदर प्रोजेक्ट आता है, प्रीमियम आपका बिल्डर है और एक तरह से देखा जाए तो 68 लाख ऑल इन में आपको 2 BHK 2 वॉशरूम अराउंड 1300 साइज है। अगर मैं बेसमेंट का साइज भी इंक्लूड करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे डेडिकेटेड पार्किंग मिलती है आपको, एमिनिटीज़ मिल रही हैं आपको, गेटेड है। सो अगर आप देख रहे हो इस बजट में 68 to 80 लाख के बीच में, तब आप इसको कंसिडर कर सकते हो, राइट। सो ये था हमारा आज का वीडियो, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी इन सेक्टर 92। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।